चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। 11 मार्च की बात है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठी थी और उनमें से एक जस्टिस विश्वनाथन ने संस्कृत का यह श्लोक पढ़ा। श्लोक चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। इसका अर्थ, इसका मतलब यह है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता एक निर्जीव शरीर को जला देती है, लेकिन चिंता पूरी जिंदगी जला देती है। असल में जस्टिस विश्वनाथन ने जब यह श्लोक पढ़ा तब एक मुकदमा था उनके सामने। मुकदमा हरीश राणा का, उस 31 साल के नौजवान का जिसके माँ बाप अपने बेटे की मौत की फरियाद लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। और 11 मार्च को जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस पारदीवाला ने परिवार की इस मांग पर सुनवाई के बाद, मेडिकल रिपोर्ट के बाद, मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। फैसला ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अगर जीने के लिए एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का हक देती है तो उसी तरीके से मरने का भी एक हक है। अगर एक इंसान स्वाभिमान के साथ जीता है तो स्वाभिमान के साथ ही उसे मौत मिलनी चाहिए। और संविधान की इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की मांग उनके परिवार की को स्वीकार कर लिया और ये कहा कि हरीश राणा को एक इज्जत की मौत मिले, पूरी मर्यादा के साथ। इसके लिए उसे देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स में ले जाया जाए और फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उससे हटा ली जाए जिससे वो आसानी से इस दुनिया को अलविदा कह सके। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हरीश राणा के माँ बाप खुश भी थे, उदास भी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। माँ ने ये कहा भी कि मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। बेटे की मौत की मांग और फरियाद के साथ वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हरीश राणा, पहले भी मैं आपको इसकी कहानी सुना चुका हूं, लेकिन मैं वो कहानी दोबारा नहीं सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया, लेकिन हरीश राणा की जिंदगी और उसकी सांसों की डोर कैसे थमेगी, एम्स में क्या कुछ होगा। वो एम्स जहां दुनिया भर के मरीज ठीक होने के लिए जाते हैं, ये पहला मौका होगा उस एम्स के लिए भी कि एक मरीज ऐसा आएगा जो एम्स से जिंदा नहीं जाएगा, मर कर जाएगा। ये उन डॉक्टरों के लिए भी एक चैलेंज है। बात 11 मार्च के इस फैसले की है। इस फैसले के आने के ठीक 2 दिन बाद 13 मार्च फ्राइडे का दिन था। शाम के करीब 7 बजे थे। ठीक शाम 7 बजे गाजियाबाद के जिस राज एम्पायर अपार्टमेंट में 13वीं मंजिल पर हरीश राणा अपने माँ बाप और भाई के साथ रहता है, उसी के उस घर में 13 मार्च की शाम ब्रह्मा कुमारी की कुछ बहनें पहुंचती हैं। उनमें से एक थी लवली दीदी। वो वीडियो आप सबने देखा होगा। ये 13 मार्च शाम 7 बजे का वीडियो है। इस वीडियो में वो अगर आप देखें तो लवली दीदी हरीश के सर पर हाथ रखे हुए, हाथ में छोटा सा एक डिब्बा है, उसमें चंदन है, हरीश के माथे पर चंदन का टीका है। कुछ सेकंड वो खामोश रहती हैं और फिर वो उससे बोलती हैं। क्या बोलती हैं आप खुद इस वीडियो में सुनिए। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ, ठीक है। यही वो लाइन थी, उड़ जाओ। मैंने खुद आज लवली दीदी से बात की फोन पर और उनसे पूछा कि आपने क्यों कहा उड़ जाओ, मतलब समझ में नहीं आया था शायद। तब उन्होंने बताया वही पुरानी बात।
उन्होंने कहा कि असल में ये ज़िंदगी एक पिंजरा है और इस ज़िंदगी को जब आज़ाद करते हैं उस पिंजरे से तो उसे उड़ना कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने हरीश के सर पर हाथ रखकर कहा था कि उड़ जाओ। 13 मार्च इत्तेफाक देखिए कि शाम 7 बजे पहुंची थी ब्रह्मा कुमारी की ये बहनें, और हरीश उस गाज़ियाबाद के जिस अपार्टमेंट में रहता है, जिस अपार्टमेंट में उसका घर है, वो भी 13वीं मंजिल पर। हरीश की उम्र 31 साल है। अगर नंबर को आगे पीछे कर दें तो ये भी 13 बन जाता है। 13 मार्च की शाम को ब्रह्मा कुमारी की बहनें हरीश को उड़ जाने के लिए कहकर वहां से चली जाती हैं। इसके बाद ये आखिरी रात थी हरीश की अपने घर पर। 13 साल से वो इसी घर में एक लाश बनकर एक 6x4 के बिस्तर पर पड़ा हुआ, जिंदगी से बेखबर। जिंदा है क्योंकि सांसें चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा जिंदगी की कोई और निशानी नहीं। 13 साल तक माँ बाप ने उसे इसी तरीके से रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ब्रह्मा कुमारी की दीदी के इस जो उन्होंने कहा, उनके जाने के बाद 13 मार्च की वो आखिरी रात थी उस घर में। अब पता नहीं, जब वो कह रही थी तब अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो हरीश ने जैसे ही लवली दीदी ने बोलना शुरू किया, उसकी पलकें झपकती हैं, वो उनकी तरफ देखता है, बीच में मुंह खुलता है, कुछ सांसें शायद अंदर गटकने की कोशिश करता है, लगता है कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता है। अब मालूम नहीं उसका दिमाग काम कर रहा है, वो सुन पा रहा था कि नहीं, और अगर सुन रहा था तो हरीश को पता होगा कि इस वक्त उससे क्या कहा जा रहा है, क्यों उसे उड़ने के लिए कहा जा रहा है। आखिरी रात इस घर में बीती। तस्वीर कहीं है नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। 13 साल से जो हरीश अपने घर के बिस्तर पर अपनी माँ बाप और छोटे भाई की नज़रों के सामने लेटा था एक लाश की तरह, उसके लिए वो आखिरी रात थी। इसके बाद रात बीतती है, 14 मार्च की सुबह होती है। करीब 11 बजे एम्बुलेंस घर के नीचे बहुत ही खामोशी के साथ हरीश को उसके माँ बाप और भाई उस घर से निकालकर करीब घर से 33 किलोमीटर दूर देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स ले जाते हैं। एम्स ले जाते हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से एम्स में हरीश को आखिरी सांसें लेनी है। इत्तेफाक देखिए कि एक माँ बाप अपने बेटे को एम्बुलेंस में लेकर एम्स जा रहा है। दुनिया का कोई भी मरीज हो, हर शख्स या जो भी एम्स में आता हो, इसी दुआ इसी ख्वाहिश के साथ कि एम्स जा रहे हैं, ठीक होकर वापस घर लौटेंगे। लेकिन ये अजीब केस है, माँ बाप अपने बेटे को एम्स ले जा रहे हैं और उन्हें पता है कि एम्स से हरीश वापस कभी जिंदा नहीं लौटेगा। एक आखिरी सफ़र से पहले का ये एक छोटा सा सफ़र है। एम्स जाएगा, उसकी सांसें रुकेंगी और फिर वहाँ से शायद वो किसी शमशान में पहुँचेगा। लेकिन कोर्ट का आदेश, माँ बाप की मांग, कलेजे पर पत्थर रखकर करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद अब हरीश एम्स पहुँचता है। एम्स में हरीश की मंजिल थी पैलिएटिव केयर यूनिट, जिसका एक और नाम है, और वो नाम है इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल। असल में ये पैलिएटिव केयर यूनिट वो जगह होती है जहाँ ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिनकी बीमारी लाइलाज हो, जिनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं हो और मौत यकीनी है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर इसलिए रखा जाता है ताकि मरते वक्त दर्द कम हो, तकलीफ ना हो, और उसी दर्द और तकलीफ से निजात दिलाने के लिए इस पैलिएटिव केयर यूनिट में मरीज़ को रखा जाता है। पेन किलर दवाएं दी जाती हैं, मरीज़ के तीमारदारों को पता होता है, और फिर धीरे धीरे वो मौत की आगोश में चले जाते हैं। कोर्ट का ऑर्डर था एम्स के पैलिएटिव जो केयर यूनिट है उसकी पहली मंजिल पर बेड नंबर 3 पहले से तैयार था। हरीश को इस सेंटर में ले जाया जाता है, पहली मंजिल पर बेड नंबर 3 जो उसके लिए डेडिकेटेड, अब वहाँ उसे लिटा दिया जाता है। डॉक्टर पहले से तैयारी कर रहे थे। अब कोर्ट के आदेश के हिसाब से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हरीश को मारना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि उसे कोई तकलीफ हो। हालांकि 13 साल जो उसने तकलीफ काटी, उसके आगे शायद ये मौत की तकलीफ भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक पूरी इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ, डॉक्टरी जैसे महान पेशे से जुड़े हुए
उन डॉक्टरों को भी ये वो काम करना पड़ रहा है जो इससे पहले शायद उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन करना है किसी को, ज़िंदगी से आज़ादी दिलानी है, तो उसकी तैयारी भी पूरी है। अब हरीश इस पैलिएटिव केयर यूनिट में है जहाँ उसे रखा गया है। धीरे धीरे ऐसा कुछ होगा कि उसकी सांसें सुस्त पड़ती जाएंगी और फिर एक रोज़ सांसों की डोर टूट जाएगी। जो एम्स के डॉक्टर, कुछ और ऐसे डॉक्टर, उनसे मैंने लंबी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि एक ज़िंदा इंसान, जो ज़िंदा तो है क्योंकि सांसें चल रही हैं, अगर उसे मौत दी जानी है तो वो मौत कैसे दी जाएगी। तो उन्होंने जो कुछ बताया आपके सामने वही अब पेश कर रहा हूँ। 6 से 7 ऐसे स्टेज या 6 से 7 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे गुजार कर हरीश को मौत दी जाएगी। क्योंकि हरीश पिछले 13 सालों से लाइफ सेविंग ड्रग्स पर है, उसे दवाएं दी जा रही हैं, उन्हीं दवाओं ने उसे ज़िंदा रखा है, बेशक लास्ट की शक्ल में, लेकिन दवाएं काम कर रही हो क्योंकि उसकी आंखें खुलती हैं, मुंह खुला है, वो दाएं बाएं देख रहा है, सिर्फ उन दवाओं की वजह से। तो सबसे पहले डॉक्टर उन लाइफ सेविंग ड्रग्स के डोज को धीरे धीरे कम करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे। इसके बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हालांकि पिछले कुछ वक्त से हरीश जब से घर में था वेंटिलेटर पर नहीं था। वेंटिलेटर एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक इंसान की बॉडी वो सारे काम करती है जो एक ठीक ठाक इंसान काम करता है, लेकिन वो सब कुछ स्विच का खेल होता है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर अभी तक वो था नहीं हरीश। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें, जो ड्रग्स दी जा रही हैं उसका डोज कम होगा। हरीश को बीपी, ब्लड प्रेशर है, तो फिर उसकी दवाएं भी उसी हिसाब से कम कर दिए जाएंगे और धीरे धीरे किए जाएंगे। इसके बाद चूंकि हरीश कोमा में है 13 सालों से, तो ये पता ही नहीं है कि वो सुन रहा है या उसे दर्द हो रहा है, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। अगर वो दर्द में भी गुजर रहा है तो फिर दर्द का एहसास नहीं है, तो ऐसे में उसे पेन किलर दिया जाएगा। क्योंकि जब धीरे धीरे आप सपोर्ट सिस्टम से उसको दूर कर रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग से आप उसको दूर कर रहे हैं, बीपी की दवाओं से आप दूर कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। तो उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उसे पेन किलर दिया जाएगा ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो। पिछले 13 सालों से हरीश को पाइप के सहारे खाना दिया जा रहा, फूड पाइप, और वो पाइप इस तरीके से है कि नाक में डालकर सीधे पेट में खाना पहुंचता है या पानी जो भी, सीधे पेट में, इसलिए कि ताकि सांस ना रुक जाए उस पाइप की वजह से। कहते हैं कि एक इंसान बिना खाए पिए भी काफ़ी वक्त तक जी सकता है, इसलिए फूड पाइप हटाने की जल्दी नहीं है। अभी फूड पाइप से उसे खाना दिया जाएगा, सिर्फ अभी उससे जिससे उसकी सांसें चल रही हैं ड्रग्स के सहारे, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या बाकी चीज़ों के सहारे, वो धीरे धीरे कोटा उसका कम होगा। खाने के बिना तो आदमी जी सकता है, तो फूड पाइप हटाने का नंबर बहुत बाद में आएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब बहुत सारी दवाओं को हटाया जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी तो फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब एक वक्त ऐसा आएगा जब हरीश को हर दवा से दूर कर दिया जाएगा। कोई भी दवा जो उसको ठीक कर सकती है, ठीक तो होना नहीं है, लेकिन जो उसकी तकलीफ को कम करे, धीरे धीरे उसका डोज कम होता जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि तुम बिना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के, बिना किसी मेडिसिन के कब तक सांस ले सकते हो। और फिर डॉक्टर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, उसे मारना नहीं है बल्कि मरने देना है। मारना और मरने देने में फ़र्क है। मारना ये कि एक झटके में आप सब कुछ उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दीजिए और उसी वक्त काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदा है पिछले 13 सालों से, चूँकि ठीक होगा नहीं, सिर्फ वो दवाएं उसको ज़िंदा रख रही हैं, तो उन दवाओं से उसको दूर कर दिया जाए और फिर देखा जाए कि उन दवाओं के, उन बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वो कब तक और कितनी देर तक सांसें ले सकता है। तो वही घड़ी आएगी जब इन सारी चीज़ों से उसे दूर कर दिया जाएगा। अब सिर्फ हरीश होगा और उसका जिस्म होगा, उसकी धड़कन होगी, उसकी सांसें होंगी, और वो तन्हा उन सांसों को कब तक ले सकता है ये वो खुद तय करेगा। जैसे ही सांसों की डोर कट जाएगी, डॉक्टर उसे मुर्दा करार देंगे
लेकिन अपनी तरफ से नहीं मारेंगे। जितनी भी लाइफ सपोर्ट की मेडिसिन हैं उनकी डोज कम करते हुए उनको विड्रॉ किया जाएगा। पेशेंट की कंडीशन को रेगुलरली असेस किया जाएगा, पेशेंट के कंफर्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अंदर पैसिव यूथेनेसिया, जो भी उसका सपोर्ट सिस्टम है उसको धीरे धीरे एथिकल वे में हम विड्रॉ करते जाएंगे। पेशेंट को पहले स्टेबलाइज किया जाएगा। अगर उस वक्त उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है तो वो डॉक्टरी बोर्ड जो है उसका डिसीजन लेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है चीज़ों को विड्रॉ किया जाएगा और पेशेंट को भी तकलीफ ना हो इस चीज़ का भी जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे ताकि उनकी जो जान जाती है वो बड़े नेचुरल वे से जाए और बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के जाए। लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर बीपी जब लो होता है तो हम बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं, अगर वो नहीं देंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन देते हैं, कई बार वेंटिलेटर्स भी देते हैं और असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन देते हैं, यानी कि हम नलकी के जरिए पेशेंट को खाना देते हैं, पानी पहुंचाते हैं या आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ये सब जो है ये लाइफ सस्टेनिंग या लाइफ सपोर्ट मैन्यूवर्स हैं जो कि हम करते हैं पेशेंट के साथ में। हरीश राणा जी के हर जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाएगा और उसके हिसाब से धीरे धीरे करके ये चीज़ें विड्रॉ की जाएंगी और अगर इसके दौरान उनको बेचैनी होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है या परेशानी होती है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा बोर्ड के थ्रू और ये बड़ा ही एक एथिकल वे में और डॉक्यूमेंटेड वे में ये चीज़ होगी और जिसमें कि धीरे धीरे करके जो भी लाइफ सपोर्ट की मेडिसिन हैं या जो भी लाइफ सपोर्ट की न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन है वो धीरे धीरे करके विड्रॉ होंगी। जब भी ये चीज़ें विड्रॉ होंगी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या परेशानी रहती है या उसको पेन होता है तो उस वक्त डॉक्टर्स ये भी ध्यान रखेंगे कि उसको पेन ना हो या उसको तकलीफ ना हो तो उसकी भी दवाइयाँ दी जाएंगी। और लास्ट में जितनी भी असिस्टेड चीज़ें हैं जिसमें कि असिस्टेड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स को अक्सर हम न्यूट्रिशन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू देते हैं क्योंकि पेशेंट ले नहीं पाता, तो और फ्लूइड वगैरह भी जो है वो हम असिस्टेड वे में देते हैं। तो लास्ट में इन चीज़ों को धीरे धीरे करके बंद किया जाएगा। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या सीपैप और ये सब मशीनों की अगर ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को तो जब पैसिव यूथेनेसिया होता है तो इनको धीरे धीरे करके विड्रॉ किया जाएगा ताकि पेशेंट की जो नेचुरल डेथ की जर्नी है वो स्मूथ वे से चले। कि ये एक पैसिव यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया कहते हैं। दो तरह का होता है यूथेनेशिया, एक एक्टिव यूथेनेशिया और एक पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव का मतलब ये है, बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि एक पेशेंट है वेंटिलेटर पर, बिल बहुत उड़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है और बच्चों बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट्स डॉक्टर से गुजारिश करते हैं, हालांकि हमारे यहाँ इलीगल है, तो उसमें होता ही है कि सिर्फ आपको एक स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, ज़िंदगी की डोर उसी में कट जाएगी। तो एक्टिव इलीगल है, एक क्राइम है। पैसिव का मतलब ये है कि एक इच्छा मृत्यु मांगी, कानूनन कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें छीनी जाएगी, एक झटके में नहीं। तो यही फ़र्क है। हरीश के हिस्से में जो मौत आई है वो पैसिव यूथेनेशिया है, वही जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि धीरे धीरे दवाओं से उसे दूर किया जाएगा और दर्द ना हो फिर उसे नींद की गोलियां भी दी जाएंगी, पर नींद की गोली इतनी भी नहीं कि उसकी वजह से मौत हो जाए। मतलब कुल मिलाकर उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि अपनी इच्छा शक्ति से वो जितनी देर तक जी सकता है जिए, पर उसे कोई डॉक्टर सपोर्ट नहीं देंगे। यही उसके हिस्से की कहानी है। एक बचपन से सुनते आए हैं कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कल को ये भी कहेंगे हम कि हरीश के हिस्से की मौत डॉक्टरों के जरिए होनी थी, यही ऊपर वाले ने लिखा था। डॉक्टरों के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो होनी है, चूंकि 14 मार्च को अभी लाया गया वो एम्स हरीश, तो इन सारी चीज़ों में 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी, 5 दिन भी, लेकिन इस हफ्ते शायद हरीश, जैसा कि लवली दीदी ने उससे कहा था उस वीडियो में कि सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए उड़ जाओ, तो इस हफ्ते कोई ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन हरीश उड़ जाएगा इस दुनिया से दूर। 31 साल का हरीश, इसकी पूरी कहानी पहले भी आपको सुना रखी थी। इंजीनियर बनना चाहता था, माँ बाप ने उसे पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेजा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और 2013 में वो जिस पीजी में रहता था पेइंग गेस्ट में, वहाँ की 4थी मंजिल पर उसका कमरा था, उस कमरे से वो नीचे गिर गया। कई बार कहा गया कि उसे कुछ लोगों ने धक्का दिया, लेकिन वो कभी साबित नहीं हो पाया। वो नीचे गिर गया, उसके बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया गया। वो बेहोश था, वहाँ इलाज हुआ
कोई फ़र्क नहीं, कोई सेहत में सुधार नहीं। फिर इसके बाद उसे दिल्ली एम्स रेफ़र कर दिया गया, उसी एम्स में जहाँ से आखिरी सांस लेनी है। एम्स में काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चला, एम्स में भी कोई सुधार नहीं आया। काफ़ी वक्त बीता, माँ बाप जितनी कोशिश कर सकते थे किया। फिर एम्स ने भी एक दिन हाथ खड़े कर लिया और कहा कोई सुधार नहीं हो सकता, आप इसको घर ही ले जाओ। पर माँ बाप हारे नहीं। इसके बाद वो लोकनायक, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, अपोलो, आपके और भी कई दिल्ली के कम से कम 5-6 अस्पतालों में हरीश को लेकर घूमते रहे। वेंटिलेटर पे रहा, फिर हटा, इलाज चलता रहा। फादर एक कैंटरिंग कंपनी में काम करते थे। बेटे की इस बीमारी के चलते धीरे धीरे वक्त उनका बेटे की तरफ। घर में सिर्फ 3 लोग, माँ बाप और एक और बेटा और एक जिंदा लाश। फिर दिल्ली का घर बेचना पड़ा, गाजियाबाद पहुंच गए ताकि लिफ्ट से एम्बुलेंस तक लाने ले जाने में परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल से भी वो घर ले आए। घर में एक नर्स रखा, हर महीने 28,000 रुपये नर्स को दिए। 13 लंबे साल बीते। इस दौरान में हरीश के पिता रिटायर हो गए। जो पेंशन मिलता वो उससे खर्च चलाते, लेकिन अकेले नर्स का खर्च 28,000। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नर्स को हटाया। अब माँ बाप और छोटा भाई यही उसका ध्यान रखने लगे। छोटा भाई छोटा था, नौकरी कर नहीं सकता था। फिर उन्होंने प्लेग्राउंड में स्प्राउट और सैंडविच बेचना शुरू किया हरीश के पिता ने, ताकि हरीश की देखभाल हो सके, उसकी दवा खरीदी जा सके, इलाज जारी रहे। धीरे धीरे पूरा घर तितर बितर हो गया। इन 13 सालों में न जाने कितनी होली आई, कितनी दिवाली आई, कितने रिश्तेदारों में शादियां हुई, जश्न के मौके आए। ये घर किसी में हिस्सा नहीं ले सका। सोच कर देखिए कि एक घर में, कहते हैं ना कि अगर किसी की मौत हो जाए तो लाश ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखते। यहाँ एक मुर्दा पूरे 13 सालों तक एक घर के अंदर है। उस घर के लोगों की ज़िंदगी क्या होगी? उनके लिए खुशियों के मायने क्या होंगे? कुछ भी नहीं। फिर भी वो अपने बेटे को उसी तरह निहारते रहे, संवारते रहे, उसकी देखभाल करते रहे। लेकिन डॉक्टर बार बार कहते रहे कि इसे वापस कोमा से लौटने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तब हार गए। हारने के बाद करीब 2 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे इस फरियाद के साथ कि बेटे की ज़िंदगी की उम्मीद तो बची नहीं, कम से कम इसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा कोई कानून तो ऐसा है नहीं, हम इसे मौत नहीं दे सकते। माँ बाप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, अलग से कमरे में सुना माँ बाप को, भाई को। फिर एम्स के डॉक्टरों से बात की। फिर 2 बार डॉक्टरों के बोर्ड से रिपोर्ट ली। दोनों ही बार डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी कि वापस ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये ऐसे ही रहे जब तक कि सांसें अपने आप खत्म ना हो जाए। तो जब 2 बोर्ड की रिपोर्ट आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला लेना पड़ा, और 11 मार्च को ये फैसला लिया जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन। जस्टिस विश्वनाथन ने जो संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उससे पहले जस्टिस पारदीवाला ने भी एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला हम सबको जीवन देता है और हम उसे स्वीकार करते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसे करते हैं ये हम पर है। उन्होंने माँ बाप की तारीफ की और कहा कि इन माँ बाप ने जिस तरीके से अपने बेटे का ख्याल रखा, जिस हाल में रखा, तारीफ के लायक है। सब कुछ कहा, लेकिन कहा कि ये शायद हम लोगों के लिए भी इससे मुश्किल घड़ी नहीं है जब कोई ऐसा फैसला लेने का वक्त आया हो, और हम ये फैसला ले रहे हैं। माँ बाप ने जो मांग की है, इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, लेकिन संविधान ने जैसे हक दिया है जीने का सर उठाकर, उसी तरह मरने का भी हक होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से ये कहा कि आप इसे पैलिएटिव केयर यूनिट में रखें और एक इज्जत की मौत दें। उसी हुक्म के बाद इस वक्त हरीश उसी एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट की पहली मंजिल पर बेड नंबर 3 पर इंतज़ार कर रहा है, आखिरी सांस, आखिरी हिचकी लेने की। इस हफ्ते किसी भी दिन ये खबर आ सकती है। फिर वही बात याद आती है जस्टिस विश्वनाथन की। चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम।